नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ग्रीन बोर्ड स्टडी में। सो गाइस, आज की हमारी टॉपिक है एवरेज, औसत। आइए आपको बताते हैं क्या होता है औसत, क्या होता है एवरेज। जैसे कि मान लीजिए आपके घर पे काम हो रहा है, तो कोई मजदूर है, एक दिन उसने 2 रोटियां खाई, अगले दिन उसने 3 खाई, और उसके अगले दिन वो बहुत भूखा था, इसलिए उसने लगभग 4 रोटियां खा ली। फिर इसके बाद एक दिन वो घर से खाना खा के आया था, इसलिए उसने सिर्फ 1 रोटी खाई। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपके घर का मजदूर कितनी रोटियां खाता है, तो आप तो ये बोलोगे नहीं कि एक दिन 2, एक दिन 3, एक दिन 4, एक दिन 1। आपको कोई एग्जैक्ट डाटा बताना होता है, कुछ ऐसी संख्या बतानी होती है कि लगभग कितनी खाई, उसे हम कहते हैं औसत। ठीक, तो आप उसको एक एग्जैक्ट डाटा बताएंगे कि वो लगभग दिन में 2 रोटियां खा जाता है या लगभग दिन में 3, तो वो जो होता है उसे हम औसत कहते हैं। और औसत निकालते कैसे हैं, हम सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक, जितनी हमारे पास संख्याएं दी होती है उसको जोड़ लेते हैं, और फिर ये जितनी होती हैं, मतलब 1, 2, 3, 4 से हम भाग दे देते हैं। मतलब औसत बराबर होता क्या है, यहाँ लिख देते हैं गाइस। औसत बराबर होता है योग और बटा में n, मतलब संख्याओं का जोड़ और बटे में n। इन सबको जोड़िए, 3, 2, 5, 1, 6, 6, 4, 10, 10 बटे में 4। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2.5, मतलब दिन में 2.5 रोटी, मतलब वो 2.5 उसका औसत है। एक मजदूर 2.5 रोटियां खाता है। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। आपको क्या याद रखना है, जो औसत होता है एवरेज, औसत बराबर होता है योग और बटे में n, कि उसकी संख्या कितनी है। सभी संख्याओं का आपस में योग, और जितनी वो संख्याएं उससे हमें भाग देनी होगी। ठीक, औसत बराबर योग बटे n। कभी कभी दोस्तों हमसे पूछा जाता है कि शुरू की 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। आपसे पूछा जाए अगर कि शुरू की 50 औसत संख्याओं का एवरेज क्या होगा, या स्टार्टिंग की 50 डिजिट्स का एवरेज क्या होगा, तो आपको पता है 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से आप लिखते लिखते इन संख्याओं को 50 बार लेके जाएंगे, फिर उन सबको आपस में जोड़ेंगे और 50 से भाग देंगे, तब जाके आपका एवरेज निकलेगा। लेकिन हम आपको बता देते हैं, जब भी कभी आपसे पूछे कि विषम संख्याओं का औसत, जब भी आपसे शुरू की विषम संख्याओं का औसत पूछे, तो जो पूछा रहेगा औसत ऑलरेडी वही आएगा। अगर पूछा है शुरू की 50 विषम संख्याओं का औसत, तो 50 होगा। आप देखते टिक कर दीजिएगा 50। जैसे मान लीजिए हम आपसे बोले शुरू की 3 विषम संख्याओं का औसत, तो पहली है, हमने क्या बोला, औसत हमारा 3 ही आएगा। इससे देखिए, पहली 1, दूसरी है 3, तीसरी है 5। इन तीनों को आपस में जोड़िए, और 1, 2, 3 मतलब n, यानी कि हमें 3 से भाग देना है। 5, 1, 6, 6 में 3 जोड़िए 9, 9 बटा में 3, ये कट गया, उत्तर कितना आया, 3। हमने आपसे कहा था ना दोस्तों, वही आएगा। अगर आपसे जितनी भी विषम संख्याओं का औसत पूछे, शुरू से 50 विषम संख्याओं का औसत, आंसर आपका 50 ही आएगा, औसत 50 ही आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि शुरू की 100 विषम संख्याओं का औसत, औसत हमारा 100 आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि शुरू की 90 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो वो आंसर 90 ही आएगा। ठीक, चलिए ठीक है। मान लीजिए अगर आपसे कभी पूछें शुरू की 10 सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, शुरू की 10 सम संख्याओं का औसत। अगर विषम पूछेगा तो विषम में आपको क्या करना है, जो n है वही हमारा आंसर है। अगर आपसे पूछे सम, तो आपको करना क्या है, n+1, मतलब कि 10 में 1, 2 जोड़ दीजिए 11, यानी कि शुरू की 10 सम संख्याओं का औसत 11 आएगा।
चलिए करके देख लेते हैं कुछ। मान लीजिए अगर हम आपसे कहें शुरू की 5 सम संख्याओं का औसत निकालिए, तो लिखते हैं सबसे पहली सम संख्या 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक, सबको आपस में जोड़िए, 1 2 3 4 5 और हमें 5 से भाग देनी है। हमने क्या कहा आपसे दोस्तों, अगर आपको 5 विषम संख्याओं का औसत निकालना है तो आप 5 + 1 कर दीजिए, उत्तर 6 आएगा। चलिए देखते हैं इस तरीके से भी क्या 6 आता है। जोड़िए सबको, 6 4 10, 10 10 20 और ये 8 और 2 10, यानी कि 30 बटे में 5। 5 से 30 में भाग दीजिए, 5 छक्का 30 यानी कि 6, और हमने ऐसे भी 6 निकाला। अगर आपसे कभी भी सम संख्याओं का औसत पूछे तो आपको उस संख्या में जितनी की पूछेगी उसमें 1 जोड़ देंगे, सम हो जाएगा। अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ विषम संख्याओं का औसत पूछे तो जो जितनी संख्याओं का पूछा रहेगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे मान लीजिए विषम संख्या का औसत n, सम संख्या का औसत n+1। अगर कभी आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए कि शुरू की 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, शुरू की 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, या शुरू की 50 प्राकृतिक संख्याओं का, अगर आपसे क्वेश्चन में प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जाए तो आपको n+1 करके 2 से दे देनी होगी भाग। जैसे अगर हम आपसे कहें शुरू की 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए, तो हमने क्या आपसे बोला, 6 में 1 जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, मतलब 7/2 यानी कि 2 3 6 बचा 1, 2 5 10, 3.5 औसत आएगा। चलिए थोड़ा इस तरीके से लगा के देखते हैं। शुरू की 6 प्राकृतिक संख्या क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 4 5 और 6, और हमें भाग किससे देनी है, 6 से। सबको जोड़िए, 3 3 6, 6 6 12, 12 में 4 जोड़िए 16 और 16 5 21 बटे में 6। जब 6 से आप 21 में भाग देंगे तो 6 त्रिक 18 बचा 19 20 21, 3 दशमलव लगाइए, 3 6 5 30, 3.5 एग्जैक्ट 3.5 आ गया। सो गाइस बेसिकली हमने आपको क्या क्या बताया, औसत क्या होती है, जब किसी भी संख्या का हम एवरेज बताते हैं, किसी भी बहुत विस्तृत संख्याओं को हम एक शॉर्ट फॉर्म बता के उसका एक अंक बताते हैं, उसे कहा जाता है औसत। औसत निकलता कैसे है, सभी संख्याओं को जोड़ के जितनी उनकी संख्या उससे भाग दे देते हैं। ठीक, फिर हमने आपसे बोला अगर आपसे कभी सवाल में शुरू की विषम संख्याएं पूछे तो जितनी आपसे पूछे वही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। अगर आपसे शुरू की सम संख्याओं का औसत पूछे तो जितना पूछा रहेगा उसमें अगर आप 1 जोड़ देंगे एग्जैक्ट आंसर पा जाएंगे। अगर आपसे प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे तो जितना पूछा रहे, अगर मान लीजिए 10 शुरू की 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है तो उसमें 1 जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, मतलब 11/2, और इसको सॉल्व करने पे आएगा 2 5 10 दशमलव 2 5 10, 5.5 औसत। ओके गाइज, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और साथ में इसको शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए। चलिए आपको कुछ और सवाल बताते हैं। एक सवाल है दोस्तों, एक बल्लेबाज ने अपनी 7वीं पारी में 85 रन बनाया। कितना रन बनाया, 85 रन बनाया, तो उसका औसत 3 बढ़ जाता है। उसका वर्तमान औसत रन क्या है।
कोई एक बल्लेबाज है, उसने 7वीं पारी खेली, मतलब 7वीं बार खेल रहा है, और 7वीं पारी में जब उसने 85 रन मार दिया तो उसके पहले जितना भी औसत था उसका 3 बढ़ गया। मान लीजिए अगर उसका औसत 10 था तो 13 हो गया, 20 था तो 23 हो गया, 3 औसत बढ़ जाता है। हमें इस समय उसका औसत रन क्या है यही बताना है। ठीक, तो मान लेते हैं उसका औसत रन पहले यक्स था। उसका औसत रन पहले कितना था? यक्स। उसने 6वीं पारी में यक्स का औसत बनाया था, मतलब टोटल उसके रनों की संख्या थी 6x। 7वीं पारी में उसने x में 3 वृद्धि कर ली, यानी कि अब उसने टोटल रन बनाया है 7x प्लस 21। ठीक, अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाइए, ये जो हमारा पुराना वाला है और ये जो हमारा अब वाला है। ठीक, तो उसने जितना भी पहले था, जब उसने 85 रन बनाया तो ये नया औसत आ गया, यानी कि अगर आप इस नए वाले औसत में से इस पुराने वाले को घटा देंगे तो सिर्फ उसका 85 बचेगा। यानी कि जब आप 7x प्लस 21 में से 6x घटाएंगे तो जो आएगा x प्लस 21 इसके बराबर होगा 85। ठीक, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये 85 और x प्लस 21 कहाँ से आया। उसने 6वीं पारी तक मान लीजिए x के अनुपात से रन बनाया था, उसका औसत x था, तो टोटल रन हो जाएगा 6x। 7वीं पारी में उसके औसत में 3 की वृद्धि हुई, यानी कि पहले औसत x था, अब उसका औसत x प्लस 3 हो गया। जब हमने 7 से इन दोनों में गुणा किया तो 7x प्लस 21 आया। अगर हम 7वीं पारी में से, मतलब सभी पारियों में से ये 6 पारियां घटा दें तो जो अंतिम 7वीं पारी बचेगी उसमें उसने कितना रन बनाया था? 85। तो हमने 7x प्लस 21 में से 6x घटा दिया, मतलब 6 पारियों का रन खत्म कर दिया, तो जो x प्लस 21 बचा यही उसने बताया कितना बनाया है? 85 रन। चलिए यहाँ से x का मान निकालते हैं। x बराबर 85 माइनस में 21, x बराबर कितना आएगा दोस्तों? x बराबर आएगा 44। x बराबर आएगा 64, यानी कि उसके पहले का कितना औसत था? 64 था। और देखिए हमने क्या माना था? उसकी 6वीं पारी तक का औसत x, तो हमें x का मान मिल गया 64, लेकिन जब उसने 85 रन 7वीं में मार दिया तो उसके औसत में कितनी वृद्धि हुई? 3 की, यानी कि 64 पहले था, अब 64 में 3 की वृद्धि हो गई, यानी कि उसका वर्तमान औसत है 67। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा हमने ये वाला सवाल कैसे लगाया। देखिए एक बल्लेबाज ने अपनी 7वीं पारी में 85 रन बनाया, उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, तब उसका औसत 3 एक्स्ट्रा हो जाता है। उसका वर्तमान औसत क्या है? तो हमने बोला कि 6वीं पारी तक वो x के अनुपात से, x की औसत से रन बना रहा था, टोटल उसने 6x रन बनाया था। 7वीं पारी में उसकी 3 वृद्धि होती है औसत में, तो जब हम 7 से इन सब में गुणा करते हैं तो 7x प्लस 21 आता है। हम आपसे कहते हैं अगर टोटल पारियों में से ये 6 पारियां घटा दिया जाए तो जो 7वीं पारी बचेगी उसमें उसने 85 रन बनाया, तो हमने इसमें से ये पहला वाला घटाया, ये जो आया 85 के बराबर। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू क्या थी? हमारे पहले का औसत, और पहले के औसत में वृद्धि कितनी हुई? 3 की, यानी कि 64 में वृद्धि कितनी की हुई? 3 की, यानी कि उसका वर्तमान औसत है 67। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए आइए आपको कुछ और तरह के सवाल दिखाते हैं। पांच लड़कों के कुल रुपयों का औसत 30 है, तो बताइए उनके पास कुल कितने रुपए हैं? कुल कितने रुपए हैं? 5 लड़के हैं, उन सब ने अपना अपना जब पैसा इकट्ठा किया, उनके कुल पैसे का औसत आया 30 रुपया। तो हमें ये बताना है कि उनके पास टोटल कितना पैसा है। देखिए
औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है योग और बट्टे में n, जिसमें से हमें औसत पता है और हमें लड़कों की संख्या पता है। हमें निकालना क्या है? योग, मतलब कुल पैसों का योग कितना है, कुल पैसा कितना है। तो रखिए उसका औसत कितना है? 30, योग हमें नहीं पता, कुल पैसा हमें नहीं पता, और बच्चे कितने हैं? 5। यानी कि उनके पास 5 इधर भाग दे रहा है, इधर आके गुणा हो जाएगा। 5 तिहाई 15, 150। तो उन 5 लड़कों के पास कुल मिला के कितना रुपया है? 150 रुपया है। आई होप गाइस आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम यहीं पे स्टॉप देते हैं। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।